रही है अपनी झोली में, सारे संसार की जितनी विपत्ति हो तू डाल दे, और ऐसी विपत्ति देना जो कभी समाप्त ना हो। विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, मुझे विपत्ति दे दो। कन्हैया ने कहा, बुआ ये मांग क्या रही है? ये विपत्ति तो आज तक कोई मांगने वाला मिला ही नहीं है। सुबह अगरबत्ती जलाते हैं तो लोग यही कहते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। लेकिन आज आप मुझसे विपत्ति मांग रही हैं। आपकी जिंदगी में विपत्ति के अतिरिक्त आया ही क्या है? स्त्री के 3 पन में 3 आधार होते हैं। 3 पन के सुख होते, बालापन का सुख, जवानी का सुख, बुढ़ापे का सुख। और तीनों पनों में अलग अलग सुख होते हैं। बालापन में माता पिता का सुख होता है, जवानी में पति का सुख होता है, और बुढ़ापे में बच्चों के द्वारा सुख मिलता है। लेकिन बुआ, आपको तो बालापन भी सुख नहीं मिला, माता पिता छूट गए, जवानी भी ऐसे पति से विवाह हुआ कि जिसको पांडुरोग था, श्रापित योग था। आपको पति संग भी नहीं मिला, पति सुख से भी वंचित रह गई। और बुआ, अंतिम में बुढ़ापे में बच्चों का सुख मिलना चाहिए तो राजमाता होकर के भी जंगल जंगल आपको भटकना पड़ा। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? और फिर भी आप दुख मांग रही हो। जब जब विपत्ति आई, मैं आपके पास आया, मैंने देखा कि आपको दुख के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, बहुत दुख होगा। फिर आप मुझसे दुख मांग रही हो। लोग तो यही कहते, महाराज अब बहुत दुख झेल लिया, अब दुख ना आवे। बहुत दुख जीवन में आ गया, लेकिन अब दुख ना आवे। लेकिन आज आप फिर दुख मांग रही हो। कुंती जी ने कहा, कृष्ण क्या कहा? क्या कहा तूने? जब जब मेरे ऊपर विपत्ति आई, तू दौड़ दौड़ करके आया ना। मैं यही चाहती हूं कि मेरे ऊपर विपत्ति आती रहे और तू दौड़ दौड़ करके आता रहे। बस इसीलिए मैं तेरी तुझसे विपत्ति मांगी। एक कन्हैया, मैं जान गई हूं कि तू उसी के पास आता जिसके पास विपत्ति होती। तू संपत्ति वालों के पास नहीं आता, इसलिए तुझको दीन बंधु कहते हैं। गरीब अधमों के तुम हो प्रेमी, ये बात मुद्दत से चल रही है, इसी भरोसे पर हम तुमसे भगवान। हे प्रभु, ये हमने सुन रखा है कि आप दीन बंधु हो, आप कृपा सिंधु हो, आप दीनों के प्रेमी हो। नमो अकिंचन वित्ताय, अकिंचनों के धन हो। इसलिए प्रभु, ये आपकी बुआ, आप बुआ भले कहते हैं, लेकिन आपकी भक्ता ये दुख मांग रही है। मेरे जीवन में सबसे बड़ा सुख है, आप मुझे विपत्ति दे दो, आप मेरे पास बने रहो। ठाकुर जी ने कहा, बुआ आपने दुख मांगा, दुख मेरी दुकान में है ही नहीं। भगवान तो सुख के सिंधु हैं, आनंद के सिंधु हैं। ध्यान देना, कई लोग कह देती हैं माताएं तो बहुत, महाराज क्या कहे, थोड़े से ही में घबरा जाती हैं। और मैं निवेदन करूंगा, मातृशक्तियां सामने बहुत बैठी, अब भाई लोग तो जगह नहीं है, तो कुछ लोग टीवी से देख रहे हैं, कुछ लोग इधर उधर बैठे सुन रहे हैं, अब जगह जैसी है वैसी सुन रहे हैं। पर मैं एक बात निवेदन करूंगा, आप लोग भगवान की भक्ति करते हो, जितनी करो ठीक है, पर कभी भगवान को दोष मत देना स्वार्थ के कारण, मत देना। अज्ञानतावश हम ये कहने लगते भगवान ने हमको बड़ा दुख दिया, भगवान ने हमको बहुत दुख दिया, ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। ध्यान देना, तुम झोली फैला के भी मांगोगे कि भगवान हमको दुख दे दो, दुख दे दो, दुख दे दो, कभी नहीं देंगे, क्योंकि उनकी दुकान में ये चीज है ही नहीं। भगवान अगर किसी को देते हैं तो सुख देते हैं, आनंद देते हैं, जितना चाहिए। कुंती जी को भगवान ने दुख नहीं दिया, मांगने पर भी नहीं दिया, है ही नहीं। कुंती जी ने कहा, कृष्ण तू आज रुक जाओ। कन्हैया रुक गए। याद आ गया, वो मेरा एक भक्त मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, सरसैया पर लेटा है। भीष्म पितामह जी के यहाँ भगवान श्याम सुंदर पहुंचने के लिए तैयार हो गए। भीष्म पितामह जी सरसैया पर लेटे हैं, इच्छा मृत्यु का वरदान है। समस्त संत जन यहां पर उपस्थित होने लगे।
सूर्य जब मकर राशि पर आते हैं तो उत्तरायण आता है। उत्तरायण की प्रतीक्षा भीष्म पितामह जी कर रहे हैं। संतों ने जैसे ही देखा कि उत्तरायण आ गया है, समस्त संत जन उपस्थित हो गए और संत जन उपस्थित होकर के भीष्म पितामह जी के समक्ष खड़े हो गए। ये झांकी देखिए, हम झांकी का दर्शन करा रहे हैं। दृष्टांत सुनाना, चुटकुले सुनाना तो अलग है, प्रसंग का दर्शन करिए, वास्तविक भक्तिमय प्रसंग। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायणी बृहदस्यो भरद्वाजा सशिष्यो रेणुका सुता। पर्वत जी आए, नारद आए, धौम आए, बादरायणी आए, बृहदस्व आए, भरद्वाज आए और यहां तक कि भीष्म पितामह जी के गुरुजी रेणुका सुत आए, परशुराम जी। एक बात बता दे, अंत भला सो, बताओ अच्छे से बताओ, अंत भला सो। भीष्म पितामह जी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मेरी मृत्यु अच्छी हो, लेकिन आज भीष्म पितामह जी के सामने बड़े बड़े संत आ गए। मरते समय संतों का, गुरुजनों का दर्शन हो जाए बहुत बड़ी बात है। भीष्म पितामह जी ने सबकी पूजा करी। यहां पर लिखा देश काल विभाग वित पूजिया मास विधिवत, विधिवत पूजा करी। फिर लिखा है देश काल विभाग, वो देश काल के ज्ञाता हैं भीष्म पितामह जी, इसलिए विधिवत पूजा करी है। कैसे करी होगी? आप कहेंगे महाराज सरसैया पर लेटे, बाणों की सैया पर लेटे, शरीर में बाण छिदे हैं, फिर कैसे चरण धोए होंगे, कैसे आरती उतारी होगी। कभी संत गुरुजन आए तो नियम है पूजा करनी चाहिए, कैसे करी होगी? ध्यान देना, भीष्म पितामह जी ने मानसिक पूजा करी। और आज आप सबको मैं निवेदन करता हूं, बड़ा सरल साधन भागवत जी बताती। कोई कहे महाराज जी हमारी तो बड़ी इच्छा है चित्रकूट दर्शन करने की, लेकिन टाइम नहीं मिलता। ये सबसे ज्यादा लोग कहते हैं हमारी तो बड़ी इच्छा है वृंदावन जाने की, पर टाइम नहीं। हमारी तो बड़ी इच्छा गंगा सागर जाने की, बद्रीनाथ जाने की, पर टाइम नहीं मिलता। बड़ी इच्छा है लेकिन टाइम नहीं। भैया ये सबसे बड़ा झूठ है जो कोई कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं, ये सबसे बड़ा झूठ है। हमारा तो भजन करना है पर टाइम नहीं मिलता, हमें तो ये करना पर टाइम नहीं मिलता, ये सबसे बड़ा झूठ है। टाइम सबके पास उतना ही है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गुरुजी हो, चाहे कोई भी सामान्य व्यक्ति हो, सबको 24 घंटे मिले हैं। किसी को ना तो 24.5 मिले हैं, ना 23.5 मिले हैं, सबको बराबर टाइम मिला है। हाँ, आपने जिस काम को विशेष महत्व दिया उसी में 24 घंटे लगा दिए, इसलिए आप ये कहो कि हमने उसका महत्व नहीं दिया। पर मैं आपको एक निवेदन करता हूं, बड़ा सरल साधन। भीष्म पितामह जी ने सबकी मानसिक पूजा करी है, तो आज आपको मैं बिना पैसा लिए, बिना खर्च किए और बिना टाइम लिए पूरे भारत का दर्शन करा, और आप कर सकते हो। आप नित्य सुबह उठिए, उठ करके अपने बिस्तर पर बैठ जाइए और बिस्तर पर बैठ करके आंख बंद करके ये ध्यान करिए कि हम बढ़िया प्रयागराज त्रिवेणी संगम में जाकर के डुबकी लगा रहे हैं। बिस्तर पर बैठे बैठे, ठंडी भी नहीं लगेगी और रजाई के अंदर डुबकी लगा रहे हैं। हम बढ़िया डुबकी लगा रहे हैं और मन से डुबकी लगा करके फिर बढ़िया हनुमान जी के दर्शन कर लो प्रयागराज के, फिर पहुंच जाओ अयोध्या। मन से अयोध्या पहुंच गए, राम लला के दर्शन कर रहे हैं।